नमस्कार एंड सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। आज के दिन के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निगमित प्रबंधन विकास केंद्र ने आरसीएफ के सभी कर्मचारी एवं उनके परिजन के लिए आज एक योग सत्र का आयोजन किया है। आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस योग सत्र का उद्देश्य है कि आरसीएफ के सभी कर्मचारी और उनके परिजन योग के महत्व को समझें और अपने दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण के दौरान योग दिन के अवसर के लिए अपने विचारों को व्यक्त किया था। भारत के द्वारा प्रस्तावित मसौदे को भारी बहुमत के साथ स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया और आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने जा रहे हैं। कई हजार सालों से हमारे पूर्वज योग का अभ्यास करते आए हैं और योग हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। योग हमारे मन को शांति देता है, हमारे मन को प्रसन्नता देता है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है। योग हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग के कई फायदे हैं। मैं माननीय महोदय श्री थनकाचंद जी को अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। Thankachan sir, I would request you to kindly say a few words on this occasion. मैं ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे आप सबको बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये इस तरह का प्रोग्राम सबके लिए बनाया है और मैं आप सबको इस संबंध में अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे सत्र के फैकल्टी श्री नरेंद्र कुमार जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी नरेंद्र कुमार जी को योग गुरु के रूप में जानते हैं। उनके योग के विषय में ज्ञान और अनुभव को हम सब भली भांति परिचित हैं। नरेंद्र कुमार जी आरसीएफ में विपणन विभाग में उप महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हैं। नरेंद्र कुमार जी एक प्रेरक और काउंसलर भी हैं। नरेंद्र कुमार जी कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और खुद एक कराटे प्रशिक्षक भी हैं। नरेंद्र कुमार जी ने योग के विषय में अपने योगदान के लिए आरसीएफ और दूसरी कई कंपनियों ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं, सम्मान पत्र भी दिए हैं। नरेंद्र कुमार जी को वर्ष 2019 का मानवीयता पुरस्कार भी आरसीएफ की तरफ से दिया गया है। नरेंद्र कुमार जी के जीवन का लक्ष्य है कि वो समाज और अपने लिए एक उपयोगी और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं। इसी के साथ में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी को अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस योग सत्र का शुरुआत करें। धन्यवाद भूपेश जी। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना से की जाती है, जो जिसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी होता है, जिसमें हम विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ एक जो प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल का जो हमारा मंत्र है विश्व कल्याण के लिए, उसको हम लोग ये देखेंगे। गजत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा संजानानां पाश्यते। खड़े हो जाएंगे हम लोग सारे। फिजिकल हमारा जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम है।
एक्सटर्नल सिस्टम को तो बहुत सारे एक्सरसाइज के रूप में हम पूरा कर लेते हैं, इंटरनल सिस्टम का मैनिपुलेशन हम कैसे करें, जैसे हमारे गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, किडनीज है, लंग्स हैं, ये सारी चीजें हैं, इनकी वर्जिश हम कैसे करें, इनको हम कैसे एक्टिवेट करें, इनको हम ऑप्टिमम लेवल पर कैसे लेकर के जाएं। योग के अंदर हम अवेयरनेस बढ़ाते हुए जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, अब आपका पैंक्रियाज है या लंग्स है, उसको हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो इनसाइड उसका जो भी शेप है, जो भी संरचना है, उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ब्रीदिंग के साथ, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वो उसकी वर्जिश प्रॉपर होने पाए। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल में बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल आरंभ करते हैं अभ्यास। दोनों पैर पर खड़े रहेंगे, बराबर वेट डालते हुए, कंधे के बराबर पैरों की दूरी आपकी, सर को, ठुड्डी को सूंड पीठ के पास लाने का प्रयास ब्रीद आउट करते हुए, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। श्वास लेते हुए सर को पीछे की ओर जितना संभव हो, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो पीछे की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो सामने की तरफ ही करेंगे, वो केयरफुल रहेंगे, पीछे की तरफ जितना ले जा सके बड़े आराम से। डायफ्राम को ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेंगे, डीप इनहेलेशन, स्लो बट डीप इनहेलेशन, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर आराम से श्वास छोड़ते हुए ब्रीथ आउट एंड ब्रिंग योर चिन टू योर थ्रोट पीट। होल्ड करेंगे थोड़ा, फिर पीछे की तरफ, कंधे के मसल्स को रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल आराम से। ये आपका हो गया फ्रंट मूवमेंट। सर के डिफरेंट मूवमेंट्स जो होते हैं, सारे जॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, हमको ऑप्टिमम लेवल पर सारे मूवमेंट्स को करने हैं, जिससे उसके अंदर जकड़ नहीं हो, हाँ, स्टिफ नहीं हो, कोई भी जॉइंट सर से लेकर के पैर तक, हेड टू टू, सारे जॉइंट्स के मूवमेंट करने हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्टिमम लेवल पर काम करे सारा। अभी हमने सर का सामने की तरफ कर लिया है, अभी कान को कंधे से सटाने का प्रयास श्वास छोड़ते हुए, while exhaling out try to bring your left ear to your left shoulder, जितना नजदीक ला सके आराम से। Then breathe in, come to central position, breathe out, right side same, श्वास घ्यायचा मानेचा आहे. breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। इसे आवश्यकता अनुसार 5 से 10 बार तक आप ये मूवमेंट को कर सकते हैं, जैसे भी आपकी आवश्यकता हो। अब ट्विस्टिंग, गले को ट्विस्ट करेंगे बाएं से पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, बिल्कुल आराम से। ट्विस्टिंग, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग राइट साइड से, while breathing, breathe out, breathe in, breathe out, okay, relax। now rotation, लेफ्ट साइड से, अगर ये सर है तो लेफ्ट साइड से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से सामने की तरफ लाते हुए ब्रीथ आउट, बिल्कुल आराम से, मन शांत, कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से।
breathe out and bring it forward. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 5 to 10 times इसका अभ्यास करने के बाद रिवर्स ऑर्डर, विपरीत दिशा में ये अगर ध्यान से करेंगे तो धारणा का अभ्यास इसी में हो जाएगा, कंसंट्रेशन का। मैट के साथ नहीं ऊपर। देन स्कंध चालन, गले से नीचे कंधा। कंधे के लिए हमको, कंधे में फ्रोजन सोल्जर का प्रॉब्लम होता है, अकड़ जाता है, कंधा नहीं उठता है, उसके लिए बाजू साइड में कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक करते हैं, इसको अभी हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। बाजू पाम्स इनसाइड रहता है, इनसाइड पाम्स को रखते हुए ब्रीदिंग करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ उठाएंगे। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। पाम्स बाहर की तरफ रहेंगी, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। ब्रीथ आउट एंड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, आराम से। ब्रीथ इन, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना है। ब्रीथ आउट। अब ये आपका मूवमेंट है, दो तरह से होता है, आप लोग गौर कीजिएगा। ये जब बाजू को आप सीधा उठा रहे हैं, पाम्स फेसिंग डाउन, तो आपका यहाँ कंधे के ऊपर आप देखेंगे प्रेशर एक डिफरेंट पड़ता है। और इसी को अगर पाम्स को आप पलट देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, तो देखेंगे प्रेशर अब मसल्स के दूसरे ग्रुप के ऊपर पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको अभ्यास करनी है। फ्रोजन सोल्जर के अंदर ये आप उठाएंगे, ये उठने नहीं देगा, यहाँ के मसल्स इसको उठने नहीं देंगे, स्टिफेंड हो चुका रहेगा वो। तो ये अभ्यास करेंगे तो आपका फ्रोजन सोल्जर का नहीं रहेगा। दोनों, ये सामने और ये हथेलियों को ऊपर की तरफ पलट करके ऊपर की तरफ, डिफरेंट मसल्स ग्रुप को ये एक्टिवेट करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, स्ट्रेंथन करेगा। राइट, ये 5 से 10 बार, जैसा वो जंपिंग जैक भी स्कूल के अंदर किया करते थे ना, ये पोर्शन, ये जंपिंग जैक। तो इसमें आपका जो पाम्स है ऊपर जा करके फेसिंग अप है, और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये पाम्स फेसिंग डाउन है, बाहर की तरफ। दोनों में फर्क, तो दोनों ही करने हैं, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स करने हैं, जिससे डिसयूज ऑफ लिम्ब की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो। हम लोगों ने चर्चा किया था मिसयूज ऑफ लिम्स एंड डिसयूज ऑफ लिम्स, तो दोनों को हमको अवॉइड करने का है, जिससे कि हमारा फिजिकल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा पुख्ता रहे, मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे। नाउ स्कंद चालन, संचालन और मूवमेंट। हथेलियों को, उंगलियों को मोड़ते हुए कंधे के ऊपर, सामने की तरफ चिमनियों को, एल्बोस को सटाने का प्रयास, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ बड़ा सर्किल बनाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये मूवमेंट 5 से 10 बार ये मूवमेंट करेंगे, बिल्कुल आराम से, शांत मन, रिलैक्स होते हुए। उसके बाद रिवर्स मूवमेंट, सेम, श्वास लेते हुए पीछे से ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे की तरफ। ये पूरा डायफ्राम आपका है, ये एक्टिवेटेड होना चाहिए, सामने की तरफ ला रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका मूवमेंट के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने कंधे का भी कर लिया। अभी कंधे से नीचे जॉइंट्स हमारा कौन सा आ रहा है? बहुत सारे जॉइंट्स हैं, कलाइयों का है, वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन ये भी हम लोग मणिबंध चक्र करते हैं, कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी ठीक है। कटी चालन में 2 तरह से की जाती है। एक जो ट्रेडिशनल है हमारा, बायां पाम्स दाहिने सोल्जर के ऊपर, दाहिना हाथ रैप अराउंड पीछे, कमर के पीछे, ठीक है। और ये हमें ट्विस्ट करना है, इस तरफ हमने पाम्स को रखा हुआ है। Twist down, there should not be any movement, rather it should give the resistance to your twisting.
श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन एंड चेंज योर palms and hands position. Breathe out and twist. बहुत आराम से ट्विस्टिंग लेंगे, बहुत आराम से एंड पॉइंट पर जाकर के हल्का सा ट्विस्टिंग को बढ़ाने की कोशिश। झटका बिल्कुल नहीं देंगे। जिनको बैक में ज्यादा पेन है वो बहुत ही होशियारी से, डिस्कंफर्ट इज वेलकम नॉट द पेन। पेन अगर होता है इमीडिएटली स्टॉप, अपने आप को समझें क्या है नहीं है और उस मूवमेंट को थोड़ा सा परहेज करें, करने से रिस्ट्रेन्ड हो। दूसरा मूवमेंट जो आपने देखा होगा फ्री हैंड मूवमेंट, इसी का वेरिएशन ये मूवमेंट, किसी में झटका नहीं लगेगा। ये दोनों में से दोनों अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, मोनोटोनस से बाहर निकलने के लिए। एक एक एक्टिविटी के इन्होंने जैसा बताया मार्शल आर्ट, जब फ्यूजन किया जाता है मार्शल आर्ट को योग के साथ, तो योग के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिसको आप प्रॉपर वे में करेंगे तो दैट विल टर्न आउट इनटू अ फैटल ब्लो, थिक पंचेत या व्हाटएवर यू कॉल इट। डिफेंस में बहुत काम आते हैं अगर उसको फ्यूज करके आप करें, क्योंकि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, ट्यून्ड हो जाता है, कंडीशनड हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका कमर का। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, घुटने के लिए कर लेंगे। ठीक है, घुटने के लिए क्या करेंगे, आराम से कंधे के बराबर ही गैप रखेंगे पैरों के बीच में, हाथ को सामने की तरफ, कंफर्टेबली जितना नीचे जा सके जाएंगे। फिलहाल 10, 20, 30, 45 इतना करेंगे आराम से। Then slowly assess your system, अपने सिस्टम को एसेस कीजिए कि आपका कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है देन यू रिक्वायर सम मोर अटेंशन ऑन दैट जॉइंट्स। अगर पूरी तरह से नीचे जाकर के आप उठने पा रहे हैं, ग्रेजुअल झटके के साथ नहीं, सहारे के साथ नहीं, दैट मीन्स योर एंकल एंड नीज आर ओके। अगर वो नहीं होने पा रहे दैट मीन्स यू रिक्वायर मोर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। एक बार ट्राई करके देख लीजिए पूरा नीचे जाने के, बिना झटके के, बिल्कुल रिलैक्स, बिना झटके के, बिल्कुल ग्रेडियंट वाइज। अगर उठने पा रहे हैं देन योर नीज एंड एंकल जॉइंट्स आर ओके। इफ नॉट यू नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। ओके, स्लोली जितना आप करने पाए जितना करने पाए। 5 डिग्री इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अभ्यास आपको करते रहना है और एंगल्स को बढ़ाते रहने का है, जिससे घुटने का लिगामेंट्स, मसल्स वो सारे धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो और रिवर्सिबल प्रोसेस की ओर जाए। बॉडी को ऐसा लगे कि इट इज रिक्वायर्ड। हम नहीं बैठते हैं तो बॉडी को लगता है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो रिजिडिटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। डाइट के ऊपर भी कंट्रोल करने का प्रॉपर, किसी चीज के लिए मना नहीं है कि ये डाइट खाना है या नहीं खाने का। इट शुड बी वेरी वेरी सेंसिबल ईटिंग। जो भी खाइए आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और क्या आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है उसके हिसाब से आपके डाइट होने चाहिए। बोलते हैं ना कि मांसाहारी शाकाहारी, आर्मी वाला का बिल्कुल अगर शुद्ध शाकाहारी देंगे तो एग्रेसिवनेस नहीं आएगा। ठीक है, एक एज तक अगर आपका प्रोफेशन परमिट करता है कि आपको एग्रेसिव होना है तो आपको आपका आहार है उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वो जब आपका प्रोफेशन, वो चीजों से आप बाहर निकल गए हैं और सेम आप आहार रखेंगे तो बच्चे और फैमिली तो आपको परेशान कर देती है, एग्रेसिवनेस आपको बर्दाश्त नहीं हो किया जाएगा। तो ऐसे समय में आपको डाइट को जो पहले रहा है जरूरी नहीं है, वक्त के हिसाब से आपका एक डाइट सिस्टम रहेगा, समय के हिसाब से डाइट को आपको मॉनिटर करना है, बनाने का है। खड़े रहने वाले कुछ आसन को करें। ताड़ आसन, ताड़ासन मीन्स ताड़ का पेड़ रहता है, कंधे के बराबर दूरी पैरों के बीच में, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, सर के ऊपर इसको ले जाएंगे और श्वास लेते हुए टोस के ऊपर उठेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे
बाजू सटा हुआ कानों से 10 काउंट्स, 40 काउंट्स होल्ड, up to 40 times counts, try to hold, then breathe out 20 times, try to bring it back. मन के अंदर काउंटिंग करेंगे अप टू 20 टाइम्स, ब्रीथ आउट का ड्यूरेशन रहना चाहिए, देन रिलैक्स 5 to 10 काउंट्स, देन अगेन डू इट 10 काउंट्स अप टू 10 काउंट्स. Do it up to 40 counts. Slowly breathe out up to a duration of 20 counts, 5 to 10 counts, hold. और जब होल्डिंग करेंगे तो बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे. मतलब बताते हैं ना, नीचे लाए तो बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड. रिलैक्स मतलब रिलैक्स, जैसे थकते हैं आवाज निकलती है ना, कोई भारी प्रॉब्लम से निकलते हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं और रिलैक्स करते हैं. तो वैसे ही हर एक्शन में उतना ज्यादा एक्सट्रीम में तो नहीं, लेकिन रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्सेशन में जाने देंगे. ठीक है, ताड़ासन इसको भी अप टू 5 टाइम्स, 3 to 5 टाइम्स आप करेंगे तो बेनिफिट आएगा. और ये भी क्यों है, हम लोगों ने कल चर्चा किया था, इंटरकोस्टल डिस्क होता है. ठीक है, वो हमेशा कंप्रेशन में रहता है. आप खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये कंप्रेशन में रहता है. और इसको क्या है, रिवर्स करने के लिए क्या है, एक्सपेंड करने के लिए उपाय क्या है, कल हम लोगों ने चर्चा किया था. पैर केवल उल्टा लटक जाइए पेड़ से, पैरेलल बार से, तो ऑटोमेटिकली अलोंग द ग्रेविटी आपके वेट की वजह से इंटरकोस्टल डिस्क है वो नीचे की तरफ टेंडेंसी रहेगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनेगा. अदरवाइज हमेशा कंप्रेशन में. और अब हम जैसे एज में जाने के बाद उल्टा लटक नहीं सकते हैं, बच्चे तो लटक सकते हैं, तो क्या करने का, तो ताड़ासन करने. ठीक है ना, ताड़ासन. इससे आपका इंटरकोस्टल डिस्क है, ये आपका लैटिस है, ये सब खींचेगा, बाजू का खींचेगा, कंधे का होगा, सारे कुछ का आपका वर्जिश मूवमेंट प्रॉपर होंगे. ओके, नाउ एक बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन. हाइपोथैलेमस है जो कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के मूवमेंट्स को, राइट. तो अभी है बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के लिए वृक्षासन करते हैं, बैलेंसिंग पोस्चर. बाएं पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बाएं पैर के ऊपर, दाहिने पैर के हिल को पेरिनियम के पास लाएंगे, थाइस के ऊपर आपका 16 फुट, प्रणाम की मुद्रा में ऊपर की तरफ रिलैक्स करेंगे. ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास लेना छोड़ना आपका नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल आराम से. देन रिलीज एंड रिलैक्स. रिलैक्स मीन्स कंप्लीटली रिलैक्स. अगर आप ढंग से सारे चीजों को प्रॉपर रिलैक्सेशन के साथ करेंगे, सारे मूवमेंट के बाद रिलैक्स, ब्लड प्रेशर और सारे कुछ तो होने वाले नहीं है लाइफ में, नहीं. लेकिन अवेयरनेस आपको बढ़ाना पड़ेगा. अभी जैसे माइक्रोफोन अगर ऑफ करना हम भूल जाते हैं तो टेक्नोलॉजिकल रीजन हो सकता है, टेक्निकल हमको नहीं मालूम है कि माइक्रोफोन का कैसे ऑफ करेंगे. बट बाय नोइंग दैट यू आर नॉट डूइंग दैट मीन्स कि आपका अवेयरनेस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. उस चीज को आपको बढ़ाना होगा, अवेयरनेस बढ़ाना होगा, है ना. तो ये माइक्रोफोन है, अपने ध्यान देंगे और स्विच ऑफ कर लेंगे. ओके, अब दाहिने पैर पर खड़े होंगे, बाएं पैर के हिल्स को पेरिनियम के पास, प्रणाम की मुद्रा में, कंसंट्रेशन, बॉडी माइंड बैलेंस. 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, आवर, 2 आवर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना उसके अंदर आपको अभ्यास करनी है. बिल्कुल आराम से. और बैलेंस नहीं बन रहा है तो थोड़ा दीवार के बगल में चले जाइए. और लेडीज हैं, बचपन में एक पैर के ऊपर जंप मार करके खेला करती थी. बैलेंस बिगड़ रहा है तो बैलेंस बना लीजिए, कोई ये नहीं, बैलेंस बना लीजिए. हाँ, बैलेंस बना लीजिए, कोई ये नहीं है. हाँ, तो जब आपको लगेगा कि ऑप्शन कुछ नहीं है, हमको एक पैर पर खड़ा ही रहना है, तो धीरे धीरे अभ्यास होगा. हाँ, तो घबराने का नहीं है. बैलेंस बिगड़ेगा, बिगड़ने दीजिए, फिर से अभ्यास कीजिए. फिर जंप ले करके, बैलेंस बिगड़ता है, जंप ले. हम लोग बचपन में कॉक फाइट किया करते थे. ये कॉक फाइट किया आपने, ये पैर को पकड़ लिया, कंधे से सामने वाले अपोनेंट को गिराना होता है. हाँ, तो ये सारे कुछ हैं, बड़े साइंटिफिक रहे हैं गेम्स वगैरह सारे फिजिकल फिटनेस के लिए. ओके, अभी आपने ये कर लिया है.
अभी आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट, पद हस्तासन, हाथों को पैरों के पास ले जाना, ठीक है ना, इसमें क्या, और ये काफी जरूरी है कि आपका मूवमेंट लंबर एरिया से, स्पाइन आपका एस शेप का होता है ना, ये लंबर एरिया थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, पीठ के पास फिर बाहर की तरफ आता है, गले के पास फिर थोड़ा सा अंदर कर्व बना रहता है। तो इस कर्व को आपको मेंटेन करना है सामने झुकते हुए। जिनका भी बैक पेन है कृपया कर इसको ज्यादा नहीं करें, हाँ, एग्जर्ट ज्यादा नहीं करें। बाकी लोग झुकने का तरीका ये है, ऐसे नहीं झुकेंगे, ये जो आपका कंधा है या हम्स बन गए हैं ये नहीं बनेगा, ये सामने झुकेंगे, ठीक है, ये झुकते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे। और उसके लिए उसके साथ फाइट नहीं करेंगे, नीचे झुक रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। हिप गर्डर आपका रहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे जाएंगे, स्टमक को मैनिपुलेट कीजिए, हाँ, कि नीचे कैसे जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में। जितना होता है अभ्यास रेगुलर करेंगे तो मान करके चलिए कि धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। स्लोली अप, धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे बॉडी, इतना होता है इतना ही करें, लेकिन स्पाइन को कॉन्केव ही रखें, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये ऐसा ही नहीं, ठीक है। जितना इतना करने पाए इतना ही झुकिए, जितना झुकने पा रहे उतना झुकिए, लेकिन इसको कॉन्केव रखिए, और कॉन्केव रखते हुए जितना झुक सकते हैं दैट विल बी द आइडियल पोस्चर सामने झुकने के लिए, ठीक है। अब आपने कॉन्ट्रा होता है, आपने फॉरवर्ड मूवमेंट किया, अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया किसी से, हाँ, तो यहां पर उसके इल इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, बैक मूवमेंट करते हैं, राइट, बैक मूवमेंट करेंगे हम। और इसके साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम दिख रहे हैं हमारे बैचमेट, हमारे सीनियर बैचमेट होते हुए सीनियर अतुल जी, जो अभी डायरेक्टर एनएफएल के हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, उन्होंने आया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। अब बैक मूवमेंट करेंगे, पाम्स को पीछे की ओर ले जाएंगे, गले को, सर, गला, कंधा, कमर, इसको जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे कंफर्टेबली। स्लो बट डीप इनहेलेशन, जितना ले जा सकते आराम से। रिलैक्स करते हुए सेंट्रल पोजीशन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। इसको भी 2 से 3 बार कर लेंगे तो बैक का जिनको प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एक्यूट है तो अवॉइड करेंगे करने के लिए, अदरवाइज सूदिंग इफेक्ट देगा। पीछे की तरफ है, जरूरत ही नहीं पड़ती, जूते पहनने हैं, सामान उठाने हैं, बैठने हैं, हमेशा आपका फॉरवर्ड मूवमेंट रहता है, फॉरवर्ड आपका बेंडिंग रहता है, बैकवर्ड बेंडिंग तो होता ही नहीं। तो उस चीज को रिवर्सल करने के लिए जितने भी बैक बेंडिंग है आपको विदाउट फेल हर दिन करने हैं, तभी आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव करेगा। Narendra Kumar sir, we would also like to welcome Nazat madam, who has also joined us. बहुत Our director of बहुत finance. मुझे नहीं दिख रहा था, जो दिख रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। Thank you sir. कल भी थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोग के आने से हम सारे लोगों का हौसला अफजाई होती है, हम लोगों की मोटिवेटेड हम लोग सारे होते हैं। जब हमारे सीनियर उसके बारे में इतने ज्यादा जागरूक हैं तो हमें भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने खड़े होने वाले कुछ आसन को कर लिया है, अब हम लोग बैठ जाएंगे, बैठ करके किए जाने वाले कुछ आसन को हम लोग करेंगे। बैठ जाएंगे। वज्रासन कैसे करेंगे हम लोग, सामने की तरफ समय स्थिति, पैर को स्प्रेड कर लेते हैं, फिर पाम्स को शरीर के बगल में,
दोनों पैरों के सोल ऑफ फीट को ज्वाइन कर लेते हैं, उंगलियों को आपस में दबा देते हैं जिससे कि सोल ऑफ फुट बिल्कुल फॉर्मली आपस में टच किया हुआ रहे, और हिल्स को ग्रॉइन एरिया के पास ले आने का प्रयास करते हैं। लेडीज का मेंस्ट्रुअल इश्यू जो है उसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, उसमें काफी रिलीफ मिलता है। मेल में प्रोस्टेट वगैरह का इश्यू है, काफी होते हैं एक एज के बाद, वो नहीं, कुबलर्स कोल बोलते हैं इसमें। फिर वो प्रोस्टेट का आपको इश्यू होगा ही नहीं अगर शुरू से आप करते रहेंगे तो, और अगर हो रहा है हल्का फुल्का है तो उसमें रिवॉल्व होगा, लेकिन रिजॉल्व होगा। इसके साथ ही बहुत सारे और भी आसन हैं, प्राणायाम है जो उन सारी चीजों को मदद करेगी। तो होलिस्टिकली पूरा योग को पूरी तरह से लेने का है, तो उसमें होलिस्टिक आपका वेलफेयर होगा। और कोशिश करेंगे घुटने को, दोनों घुटने को जमीन के जितना नजदीक रहे लाने का प्रयास। चेस्ट सामने, कंधा पीछे की तरफ, चिन अप। इसको इस होल्डिंग पोजीशन में रखेंगे। कोशिश ये होती है स्पाइन को करने के लिए कि सामने की तरफ भी हम लोग बेंड करते हैं। आप प्रयास करें बेंड करने का, आप देखेंगे कि आपका हिप गाइडेंस की स्थिति क्या है, फाइंड आउट कीजिए। सामने की तरफ रॉकिंग मूवमेंट करते हुए सामने की तरफ पूरे हिप को जमीन पर लाने का प्रयास। इनको बैक का इश्यू है वो अवॉइड करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम हमारा कहां पर है और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अभी वज्रासन। वज्रासन सारे लोग जानते हैं, ये खाने के बाद किया जाने वाला एक इकलौता आसन है जिसमें आप शवासन ऑफ कोर्स है और वज्रासन मेडिटेटिव पोस्चर भी है, इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं आप। हाथ सामने की तरफ, चिन या ज्ञान मुद्रा में, या हथेलियों को सामने, हाथ सीधा, स्पाइन नेक हेड नेचुरल, मन शांत, स्टमक ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान। श्वास ले रहे हैं, पेट बाहर की तरफ आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ, बस इसी के ऊपर ध्यान देना है। वज्रासन, सशकासन। सशकासन, सशक हेयर को बोलते हैं, खरगोश को बोलते हैं। तो ये हाथ सामने की तरफ, 45 डिग्री बॉडीज को डाउन करने के बाद पाम्स को नीचे की तरफ, फोरहेड ऑन टू द ग्राउंड। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे वहां, जब लंबे समय तक अगर होल्ड करेंगे तो ब्रीदिंग नॉर्मल। ये रिलैक्सेशन पोस्चर, स्लोली आप इसको जितने लंबे समय तक करेंगे आपको बेनिफिट उतना ही ज्यादा होगा। हार्ट एरिया से आप, जो सर है आपका वो नीचे की तरफ है, तो अलोंग द ग्रेविटी उसको हेल्प मिलेगा ब्लड का फ्लो बढ़ने में। चेहरे पर ग्लो आएगा, चमक आएगी, ब्रेन के अंदर है, ब्लड के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे कुछ वहां पहुंचने पाएंगे आसानी से। ऐसे भी पहुंचते हैं, ब्लड तो अपना मेहनत करता ही। इसके बाद आप करेंगे अर्धपुष्टासन। अर्धपुष्टासन में घुटने को थोड़ा सा गैप दोनों घुटने के बीच में, सीधा रहेंगे, पाम्स को कमर के पीछे, सर को, गले को, कंधे को पीछे की तरफ, कमर को जितना कंफर्टेबली झुका सके आराम से। पूरा ध्यान आपके मूवमेंट में। अर्धपुष्टासन, पुष्टासन अगर हम लोग करेंगे तो पाम्स को 16 फुट के पास ले जाएंगे, जितना करने पाए आप। पेल्विक एरिया को आकाश की तरफ उठाने का है, पुश करना है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करना है पेल्विक एरिया को। तो ये भी आपका बैक का, जिनका लंबर एरिया का इश्यू है, L4 L5 के बहुत इश्यू होते हैं, बहुत इश्यू होते हैं। मंडूकासन में वज्रासन जैसे बैठते हैं, उसको नीज को स्प्रेड करेंगे जितना बाहर की तरफ कर, कितना बाहर की तरफ कर। बिग टोज, पैर के अंगूठे आपस में टच किए रहेंगे,
आप जो सोल ऑफ फुट है उसके ऊपर बैठने की कोशिश। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं आपका पाम है बाएं सोल्जर ब्लेड के ऊपर, दाहिने हाथ बाएं हाथ को उठाएंगे दाहिने सोल्जर ब्लेड के ऊपर, क्रॉस रहेंगे, क्रॉस रहेंगे। ये होपफुली आई एम विजिबल, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस रहेगा, जितना पीछे की तरफ ले जाने पाए उतना ले जाएंगे। इसमें आपका फ्रोजन सोल्जर और ये सारे कुछ है, कंधे की मांसपेशियां, ये सारे कुछ बेहतर रहेगा। इसको भी होल्डिंग टाइम अपना बढ़ा करके रखेंगे, जितना आप करने पाए उतना करेंगे इसको तो बेहतर होगा। इसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी आप कपड़े की तरह निचोड़ते हैं, वैसे इसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल है, सारे लोग कर सकते हैं। समय स्थिति ये दंडासन बोलते हैं, बैठने का पोस्चर। इसमें दाएं पैर को मोड़े, बाएं थाइस के बाहर की तरफ ले जाएं, ठीक है ना। दाहिने पैर को मोड़े, दोनों पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर को मोड़े और सोल को बाएं थाइस के बगल में, जंघा के बगल में, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करें। स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश। Slowly release, then same twisting movement other side. ये आपका जो बैक हैंड है, ट्राइसेप्स है, वो घुटने के पास लगा करके ट्विस्टिंग देते हैं, है ना, जिससे कि आपका स्टमक है बिल्कुल स्क्वीज हो, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो स्क्वीज, और कभी झटके के साथ इसको रिलीज नहीं करेंगे। जैसे स्लोली आपने उस पर स्क्वीज किया, स्लोली आप उसको रिलीज करेंगे स्लोली, जिससे वो अपने शेप में, फॉर्म में वापस सही ढंग से आने पर। इसलिए कभी झटके में ट्विस्ट और झटके में नहीं छोड़ेंगे, बहुत स्लोली ग्रेजुअली ब्रीथ आउट करते हुए आप स्क्वीज करेंगे, उसको ट्विस्टिंग करेंगे, स्लोली ब्रीदिंग करते हुए उसको रिलीज करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, पैर आपस में सटा हुआ, पाम्स चेस्ट के बगल में, ठुड्डी जमीन पर, सर अब श्वास लेते हुए सर, गला, कंधा, स्पाइन, नेवल एरिया तक, नाभि तक उठाएंगे। बाजू शरीर से सटा हुआ रहे, अलग नहीं रहे, शरीर से सटा हुआ। कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करेंगे, होल्डिंग टाइम है ब्रीदिंग नॉर्मल, एंड ब्रीथ आउट एंड कम टू मकरासन। रिस्क लेने के लिए रहता है, रिलैक्सेशन है। पैर को वाइड कर लेंगे, पंजा बाहर की तरफ, पाम्स को एक के ऊपर एक फेसिंग डाउन, सर को दाहिनी तरफ या बाएं तरफ रख करके रिलैक्स करेंगे। फोरहेड को भी, फोरहेड तक भी रिलैक्स कर सकते हैं, तीनों तरीके हैं। अगेन भुजंगासन, ब्रीदिंग ऊपर की तरफ, होल्डिंग टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट एंड कम टू रिलैक्सेशन पोस्चर ऑफ मकरासन। शलभासन, अभी फिर से बाजू शरीर के बगल में, पैर आपस में मिला हुआ, ठुड्डी जमीन पर, दोनों पैरों को उठाने की कोशिश, जितना उठा सकें। जिनको बैक का सीवियर प्रॉब्लम हो, एक एक पैर को एक एक करके उठा सकते, बाकी जिनका नॉर्मल है उतना थाइस को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मकरासन के दूसरे वेरिएशन अब बना लेंगे पाम्स का, ठुड्डी को नीचे की तरफ, चिक्स को पाम्स के साथ सपोर्ट देंगे, आराम, रिलैक्स। अभी पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसन को करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे,
अधोत्थानासन 30 डिग्री या 45 डिग्री पैर को उठाना रहता है, बाजू शरीर के बगल में, दोनों पैर आपस में जुड़ा हुआ, कंधा सर जमीन पर, सिर्फ पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे। आवाज इधर से बेहतर होगी। 30 डिग्री दोनों पैर को उठाएंगे सीधा, 30 डिग्री या 45 डिग्री। महसूस करेंगे एब्डोमिनल मसल पर कहां पर तनाव है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से, फ्लक्चुएंस वगैरह से फायदा होता है स्थिति में। कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे, देन ब्रिंग इट डाउन, देन रिलैक्स इन शवासन। शवासन में पैर थोड़ा सा आपस में अलग रहेगा, ये बैटरी चार्जिंग आसन बोलते हैं इसे। बाजू शरीर से थोड़ा सा बगल में, पाम्स फेसिंग द स्काई, आकाश की तरफ पाम्स। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, कहीं किसी ज्वाइंट में कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। ओके, अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अभी हमने 30 डिग्री उठाया था, अभी 90 डिग्री पैर को उठा लेने का, सेम होल्ड करने का है, अप टू योर कैपेसिटी। इसको जितने देर आप कंफर्टेबली रख सकते हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए, देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग डाउन एंड ब्रिंग इट डाउन, एंड रिलैक्स इन शवासन। बिल्कुल रिलैक्स। देन सेतु बंधासन, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हील्स को बटक्स के पास लाएंगे, एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे, पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, पेल्विक एरिया को आकाश की तरफ उठाएंगे, कंधे पर सपोर्ट लेंगे, पेल्विक एरिया को बाहर की तरफ, आकाश की तरफ। स्लो बट डीप इनहेलेशन एंड रिलैक्स, रिलैक्सिंग शवासन। ये सब आपके लंबर L3, L4, L5 का जो भी प्रॉब्लम है उसमें आवश्यकता अनुसार इसको करने का तरीका भी हमारे यहाँ बताते हैं। पैरों को जोड़ दें, दोनों हाथों को शरीर के बगल में, बायां हाथ पीछे की तरफ, बाईं तरफ करवट बदलते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएं, वेरी स्लोली। सवेरे उठते वक्त की झटके के साथ नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है तो चक्कर आने की संभावना रहती है, वो अवॉइड करेंगे। अभी हम लोग क्रिया बोलिए, कपालभाति को हम लोग क्रिया में भी लेते हैं, प्राणायाम में भी लेते हैं। कपालभाति सबको मालूम है कैसे करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। लंग्स आपका जो प्रॉपर फंक्शन करता है वो खींचने में, श्वास को इनहेल करने में परिश्रम करता है, एक्सपेंशन में उसको मेहनत लगती है, अननोइंगली आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम है, एक्सपैंड हुआ, कोलैप्स करता है तो उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोलैप्स कर जाता है, हवा निकल जाती लंग्स में भरे हुए। बैलून में भरने के लिए प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती, आप टिप्स को लूज कर देंगे, हवा निकल जाएगा। वैसे ही लंग्स का है, भरने के लिए थोड़ी मेहनत होती है, कोलैप्स कर जाता है, श्वास निकल जाती है। अभी इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्सल करते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें उसको जो एफर्ट लगाना पड़ा, उससे मोनोटोनस से उसको बाहर निकालने के लिए विपरीत एक्शन करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स, फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं, और जब छोड़ दिया बिल्कुल उसको स्क्वीज कर दिया, एक नॉर्मल शेप लंग्स का होता है, जो नॉर्मल शेप है, हम उसको पूरा स्क्वीज कर देते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा नॉर्मल शेप में आने के लिए, और हवा ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। ठीक है ना, फिर हम उसको हवा को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, एंड इनहेलेशन विल बी स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक। तो ये प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। इसमें कहीं भी आपका कंधे में कहीं पर भी आपको जोर नहीं लगाना है, मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट, ये कंधे का ये सब मूवमेंट नहीं होगी।
आपका स्टमक से ले रहे हैं और लंग्स का काम है और स्टमक का काम है डायफ्राम का हल्का सा मूवमेंट है, दैट्स ऑल। और बहुत आराम से करेंगे जो शुरुआत कर रहे हैं, श्वास को छोड़ेंगे। शुरुआत जो कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, वो बिल्कुल आराम से छोड़ें और उसको रिपीट करने दें लंग्स को। जो अभ्यास कर रहे हैं मीडियम भी रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर है, ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा इसको अभ्यास नहीं करेंगे, स्लो कर सकते। और फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि डॉक्टर्स या हम लोग मरीज को प्रिकॉशनरी एडवाइस देते हैं कि भाई मत करो, पता नहीं ज्यादा कर लिया तो तबीयत खराब कर बैठेगा, उंगली उठाएगा, इन्हीं ने बोला। इसलिए हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, डॉक्टर्स या कोई आपको एडवाइस करते हैं कि भाई ये मत करना। यू आर द बेस्ट जस्ट फॉर योरसेल्फ। आपको पेन जहां पर हो, डिस्कंफर्ट लगने लगे, ज्यादा डिसकंटिन्यू करने का, नहीं करने का, इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां आपको लगा कि हमको वॉकिंग से थकावट नहीं हो रही है, हमको ब्लड प्रेशर है, हम 10 किलोमीटर चल भी रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसमें प्रॉब्लम क्या, चलो ना भाई। तो आपका जजमेंट आपको खुद का लेना है कि हमको तकलीफ हो रही है तो इमीडिएटली रिस्क लेने। शवासन इज द बेस्ट। तो इस हिसाब से है, तो कुछ आसन को प्रिकॉशनरी बोला जाता है, लेकिन आप अडप्ट हैं, अगर करते रहे हैं तो उसको करने में कोई ऐसा नुकसान मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना हमेशा एडवाइजेबल है। नाड़ी सोधना, अल्टरनेट ब्रीदिंग। अल्टरनेट ब्रीदिंग में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मालूम है, सब लोग करते रहे। बाएं नॉस्ट्रिल से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए बाएं नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करके दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। फिर बाएं नॉस्ट्रिल को बंद ही रखने का है, दाएं नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करके बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। सिंपल। लेकिन ये बहुत गहराई की चीज है, ये एक सेशन, मल्टीपल सेशंस इसके लिए चाहिए सिर्फ नाड़ी सूदना के ऊपर, क्योंकि उसमें फिर आपका रेशियो होते हैं कि आपका श्वास लेने में कितने काउंट्स तक होने चाहिए, कितने सेकंड्स तक होने चाहिए, श्वास अंतर कुंभ का श्वास रोकने के लिए कितने काउंट्स तक रोकने हैं, फिर श्वास छोड़ने के कितने काउंट्स तक रोकने हैं, फिर बाह्य कुंभका में आपको क्या देने का है, उसके अंदर आपका जो विजुअलाइजेशन है वो कहां पर जाएगा, क्या होगा। इट इज ए वेरी इन डेप्थ, इसके अंदर तो बहुत ही कुछ है। लेकिन बेहतर है कि आप बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े, इतना सफिश हो। तो बिल्कुल बेधड़क इसको आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कफ, पित्त और वात या सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सबको बैलेंस करता है, बैलेंस करने का प्रयास करता है। ये आपका हॉट बोलते हैं, इडा, पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, है ना। ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, दाहिना सूर्य नाड़ी, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का रिलेशनशिप राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर से होता है, राइट का लेफ्ट से होता है, क्रॉस कनेक्शन। तो बहुत कुछ है, विस्तार में समय मिलेगा तो हम लोग उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। देन शीतली, शीतली वगैरह का भी, शीतली का अभ्यास ज्यादा करने से आपका भूख के ऊपर, भूख है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे आप। और वो करते कैसे हैं, जीभ के ट्यूब बनाते हैं। मैं वहां से ट्यूब का बता देता हूँ, कल हम लोगों ने चर्चा किया था। ये अगर शरीर के अंदर आपका बहुत ज्यादा हीट शरीर के अंदर हो गया है तो उसको हम लोग कूल डाउन करने के लिए, या एक्सट्रोवर्टेड ज्यादा हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो ये अभ्यास करने से आपका कूलिंग इफेक्ट होता है, आपका पर्सनालिटी भी शांत होगा। ये जीभ का ट्यूब बनाएंगे, मेरा बहुत अच्छा नहीं, कुछ लोग तो डबल ट्यूब बना लेते हैं, सिंगल ट्यूब। नाक से ही श्वास छोड़ेंगे, जीभ का ट्यूब बनाएंगे, अंदर उसको रिटेन करेंगे, अंतर कुंभ का। हाँ, ठंडी हवा जो जीभ से होकर के जा रही है, इवापोरेशन के थ्रू, और जीभ के होकर के जा रही है। जीभ के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उससे होते हुए गुजरती है, अंदर की तरफ जाएगा, उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए। फिर नाक से, नासिका गृह से, नॉस्ट्रिल से उसको आप
ब्रीथ आउट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये शीतली हो गया। फिर भ्रामरी है। भ्रामरी भी आप सारे लोग जानते हैं भ्रामरी को कैसे करते। भ्रामरी में क्या करते हैं, कान के फ्लैप को बंद करते हैं, या तो इंडेक्स फिंगर से या सन्मुखी मुद्रा से, और ब्लैक बी की आवाज निकालते हुए वो जो साउंड होता है, हमिंग साउंड होता है, उसके ऊपर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं। मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, कंसंट्रेशन, मेमोरी सारे कुछ बढ़ती है। सन्मुखी मुद्रा, इंडेक्स फिंगर आइस के ऊपर, दबाने का नहीं है। मिडिल फिंगर नोस्ट्रिल के बगल में, रिंग फिंगर अपर लिप, लिटिल फिंगर लोअर लिप। क्या चाहिए? ये नहीं, थंब नहीं। है वो फ्लैप ऑफ ईयर्स। श्वास नाक से ही लेना है, नाक से ही श्वास छोड़नी है, हमिंग आवाज निकालते हुए। हटाएंगे और सारा आपका ध्यान हमिंग साउंड के ऊपर। उसमें कोई वाइब्रेशंस तो नहीं है, अनड्यू ग्राफ बिल्कुल स्मूथ ग्राफ जा रहा है, या उसके अंदर कड़कड़ाहट है, कोई चीजें हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है। नाद का साउंड होता है, इसको बिल्कुल स्मूथ होने देना चाहिए, कंसंट्रेट करते हुए, कुछ नहीं सोचने का। आंखें बंद कर लिए, कान बंद कर लेते हैं, सारे सेंसेस को इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। पूरी तरह से अंदर की तरफ झांकते हैं, सारा कंसंट्रेशन आपका हमिंग साउंड के ऊपर। इसके बड़े कामिंग इफेक्ट होते हैं। जिनको बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, एक्सट्रोवर्टेड ज्यादा रहते हैं, वो करें, और ज्यादा इंट्रोवर्टेड हैं तो थोड़ा सा कम करें, अदरवाइज और भी ज्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो संन्यास ले लेंगे जाकर बैठ जाएंगे। तो केयरफुल रहेंगे, कैसे क्या करना है, कितना करना है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ध्यान का हमने बताया, ध्यान यहाँ लिखते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ए वेरी बिग थिंग, है ना? तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, धारणा की बात करेंगे। धारणा है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, और मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। जब लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका पीक पर जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। हम मेडिटेशन करते नहीं है, मेडिटेशन हो जाता है। तो उसके लिए आपको धारणा का अभ्यास ज्यादा करना है, कंसंट्रेशन का अभ्यास ज्यादा करना है। वो आप धीरे धीरे उस स्टेज में खुद ही जाएंगे। धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि इज नॉट डेथ, समाधि है सुपर कॉन्शियस लेवल, वो अलग चीज है, वो अनुभव की चीज है, उसको व्याख्या करना बड़ा डिफिकल्ट। तो ये ध्यान का हो गया, बहुत गहराई में सारी चीजें हैं। ये तो करते रहिए तो एक अलग चीज है, अदरवाइज बहुत ही गहराई वाली चीजें हैं। और अब हम लोग एक संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, बैलेंस रखने का है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज embedded into that, in mental balance। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, my responsibility towards self, कुटुंब के प्रति, towards my family, towards my society, towards the whole world, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हूं। जो विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी स्क्रीन के ऊपर आप आ गया, इसको पढ़ लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार माननीय महोदय श्रीमान सनकाजन जी एवं माननीय महोदया सुश्री नजत मैडम जी, मैं आप सब और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस योग सत्र के लिए दिया और यहाँ हमारे साथ शामिल हुए योग के लिए। मैं माननीय महोदय श्रीमान
नरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने योग के विषय में उनका जो भी ज्ञान है उन्हें हमारे साथ साझा किया। उन्होंने खाली योग के आसन ही हमें नहीं बताए, लेकिन योग से होने वाले जो भी फायदे हैं, योग के जो आसन से उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी जानकारी हमें नरेंद्र कुमार जी ने दी और सारे फायदे भी उसके उन्होंने बताया। इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं और हम आशा करते हैं कि ये योग सत्र से ज्ञान लेकर और इसे समझकर हमारे आरसीएफ परिवार के सारे सदस्य और सारे कर्मचारी, उनके परिवारजन इस योग को चालू रखें, अपने दैनिक जीवन में इस योग को शामिल करें। इसका हम स्वागत करते हैं और आरसीएफ परिवार के सारे कर्मचारी जो आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं शामिल हैं, उनका सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस योग सत्र को सफल बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भूपे सर, धन्यवाद नरेंद्र कुमार सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने ये 3 दिन के सत्र को ज्वाइन किया है और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है उसे सफल किया है। धन्यवाद। विश यू अ वेरी नाइस डे एंड हैप्पी डे।